Dear students, now I am going to teach you question number 6, exercise 5A, chapter number 5, book 5, distance and places. क्वेश्चन 6 से पहले क्वेश्चन 5 तक मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको समझा दिया तमाम क्वेश्चन 1 to 5। अब ये क्वेश्चन 6 जो है इसके 4 पार्ट्स हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी एंड डी। इसमें कन्वर्शन है, ए पार्ट में भी सेंटीमीटर टू मिलीमीटर कन्वर्ट करना है, बी में सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, सी में मिलीमीटर टू सेंटीमीटर एंड डी में मीटर टू किलोमीटर। ये कन्वर्शन है। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो टेबल है कन्वर्शन का कि किलोमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना है, मीटर टू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। तो ये हमारे सामने है कि किलोमीटर सबसे बड़ा यूनिट है, उसके बाद मीटर उससे छोटा होता है, सेंटीमीटर उससे छोटा है, मिलीमीटर उससे छोटा है। तो ये हम बिगर यूनिट्स टू स्मॉलर यूनिट की तरफ आ रहे हैं। जब बिगर यूनिट्स टू स्मॉलर की तरफ मूव करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, 100 से और 10 से। इसी तरह यहाँ पर मिलीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर टू मीटर और मीटर टू किलोमीटर। ये स्मॉलर यूनिट से हम बिगर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जब भी स्मॉलर यूनिट को हम बिगर यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड का तरीका, मल्टीप्लाई का तरीका भी मैंने समझा दिया था कि इन क्वेश्चन में। अब यहाँ पर तो प्लस माइनस है, ये क्वेश्चन 7 है, ये बाद में करेंगे, पहले हम 6। अब ये कन्वर्ट करना है। तो जब हम स्मॉलर टू, ये अब सेंटीमीटर बड़ा है, मिलीमीटर छोटा है, जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ हम कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। जब छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो फिर वो डिवाइड होता है। तो अब हमारे पास ए पार्ट में 500 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किस में करना है, मिलीमीटर में। तो सेंटीमीटर बड़ा है, मिलीमीटर छोटा है। इसका मतलब है बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। किससे? ये हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर के 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 500 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो हम नीचे जो है ना यहाँ पर रफ अमल करते हैं अपना। रफ वर्क ये देखें, ये लाइन लगाएंगे तो ये देखें, ये रफ वर्क। पार्ट ए का रफ वर्क क्या होगा, 5 सेंटीमीटर को मिलीमीटर बनाना है। चूंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 मल्टीप्लाई बाय 10 तो इक्वल टू क्या होगा। मैंने पहले भी बताया था कि जब 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, इन तमाम में जीरो सिर्फ होती है। जब कहीं मल्टीप्लाई करते हुए आगे जीरो आ जाए तो सिंपली उसका तरीका यह है कि इस जीरो को हम पीछे जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें 1 0 इंक्रीज कर देंगे। यानी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये 2 0 ऑलरेडी है तो ये 3 0 हो जाएगी। या 100 से मल्टीप्लाई करते तो 2 0 प्लस 2 0 4 0 हो जाती। तो अब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 5 के साथ 2 0 है, 1 0 और इजाफा हो जाएगा, ये बन जाएगा 5000। क्या बन जाएगा, 5000। तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया, ये सेंटीमीटर था, जो ही 10 से मल्टीप्लाई किया तो मिलीमीटर बन गया 5000। ये 5000 मिलीमीटर, ये हमारा आंसर है। वेरी सिंपल। मैंने आपको शुरू से बताया था कि अगर आपने समझ लिया है इस टेबल को तो उसके बाद आप जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है उनको सॉल्व करना। आपके जहन में ये होना चाहिए कि कन्वर्ट किस तरह करना है, डिवाइड कहाँ करना है और मल्टीप्लाई कहाँ करना है। ये पार्ट ए था। अब हम इसके बी पार्ट की तरफ आ रहे हैं। अब बी पार्ट में क्या है, 40 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। वही बात है। अब सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, स्मॉलर है, ये बिगर है। जब छोटे स्मॉलर से बिगर की तरफ जाते हैं तो फिर हम डिवाइड करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, मीटर होते हैं, वो होते हैं 1 मीटर के 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस सेंटीमीटर को जब मीटर में करवाएंगे तो ये अब प्रोसेस क्या होगा, डिवाइड का प्रोसेस होगा। और किससे डिवाइड करेंगे इसको, 100 से। तो ये ऑलरेडी 40 है तो 40 को डिवाइड किससे करेंगे, 100 से।
ये देखिए ये 40 डिवाइडेड बाई 100। अब ये देखें वही हिसाब है, मैंने कहा था कि अगर मल्टीप्लाई करते हैं जीरो के साथ 10 हो 100 हो 1000 हो तो इसमें एक एक जीरो, जितनी यहाँ जीरो होती हैं उतनी जीरो यहाँ इंक्रीज हो जाती हैं। अब डिवाइड हो रहा हो तो पॉइंट हम जितने जीरो होती हैं उतने डिजिट्स पीछे ले जाते हैं पॉइंट को। तो इसके 100 के साथ 2 जीरो हैं तो इसका मतलब है पॉइंट इसको काउंट करेंगे 1 डिजिट 2 डिजिट और इधर पॉइंट आ जाएगा 40 से पहले, यानी कि पॉइंट इज इक्वल टू 0.40। ये इसका क्या बन गया, कन्वर्ट होके मिलीमीटर से सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर बन गया। जैसे ये कन्वर्ट होके बन गया था मिलीमीटर, ये अब ये सेंटीमीटर बन गया। तो इसका मतलब ये है ये बन गया था मिलीमीटर से कन्वर्ट हो गए, अब ये सेंटीमीटर बन गया। तो ये 0.40 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर क्या है 0.40 सेंटीमीटर। तो पॉइंट के बाद अगर 4 आ गया तो जीरो लिखे या ना लिखे एक ही बात है। 0.40 और 0.4 में कोई फर्क नहीं है, हम सिंपल 0.4 लिख दें फिर भी ठीक है, आगे जीरो हो कोई फर्क नहीं। तो ये आंसर है, अब सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट हो गए हैं। अब पार्ट सी की तरफ आते हैं। पार्ट सी में क्या है, मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो अब मिलीमीटर स्मॉलर यूनिट है, सेंटीमीटर बिगर यूनिट है। जब स्मॉलर से बिगर की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड, क्योंकि स्मॉलर यूनिट से बिगर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए मिलीमीटर और सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर टू मिलीमीटर था, ये भी स्मॉलर था ये बिगर था। अब ये मिलीमीटर ये सेंटीमीटर, ये स्मॉलर है फिर ये बिगर, तो इसको डिवाइड, इसको 100 से हमने डिवाइड किया था क्योंकि सेंटीमीटर के मीटर 100 होते हैं और 1 सेंटीमीटर के 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे। 750 को किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। ये देखें ये 750 डिवाइडेड बाई 10, ये मिलीमीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम 10 से डिवाइड करेंगे, वही तरीका है कि ये जो इसके साथ एक जीरो है तो डिवाइड करते हुए इस पूरी ये 3 डिजिट से 1 2 3, तो 1 डिजिट पहले हम पॉइंट लगा देंगे इस जगह पे, यानी कि इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 75.0 आ गया। ये क्या बन गया, अब इसको जब हमने इस मिलीमीटर को 10 से डिवाइड किया तो ये सेंटीमीटर बन गया, ये सेंटीमीटर, ये 75.0 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 75.0 लिखने का कोई फायदा नहीं। अगर पॉइंट के बाद जीरो है या कोई वैल्यू आगे नहीं है तो फिर पॉइंट लिखना कोई फायदा नहीं, 75 ही इसका आंसर होगा। तो ये हमारा हो गया पार्ट सी। उसके बाद है पार्ट डी, 900 मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। सिंपल, इसका भी रफ अमल देखें, रफ वर्क में देखेंगे। ये मीटर है, इसको किलोमीटर, मीटर स्मॉलर यूनिट है, किलोमीटर बिगर यूनिट है। अब स्मॉलर यूनिट से बिगर की तरफ जाते हैं तो सारी बातें डिवाइड। ये बात ज़हन रखनी है कि स्मॉलर टू बिगर के लिए ये सब डिवाइड, स्मॉलर बिगर डिवाइड, स्मॉलर बिगर डिवाइड, बिगर स्मॉलर मल्टीप्लाई, बिगर स्मॉलर मल्टीप्लाई, बिगर स्मॉलर मल्टीप्लाई। तो ये बात हमारे ज़हन में होगी तो तमाम क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होगा। अब लास्ट हम कर रहे हैं कि 9000 मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो इसको मीटर स्मॉलर है, ये बिगर है, तो ये डिवाइड होगा। तो ये किससे डिवाइड होगा, 9000, ये देखिए 9000 डिवाइडेड बाई, हमारे सामने है कि 1 किलोमीटर के 1000 मीटर होते हैं, तो ये डिवाइडेड किससे होगा, 1000 से। अब 1000 से डिवाइड होगा तो मैंने बताया ये कितने 3 जीरो है, तो 3 जीरो जो पॉइंट है इसका 3 डिजिट के बाद आएगा। पहला डिजिट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो यहां पॉइंट आ जाएगा, यानी कि ये 9.000। ये क्या बन गया हमारे पास, किलोमीटर हमने कन्वर्ट करना था, तो 9.000 बन गया। इसका मतलब यह है कि पॉइंट के बाद अगर जीरो हो तो
तो उसको लिखे या लिखो एक ही बात होती है। देखें, कोई भी डिजिट है हमारे पास, उस डिजिट्स के लास्ट में अगर पॉइंट आ गया है तो इसका मतलब यह है कि उसको लिखना या नहीं लिखना एक ही बात है। हाँ, उस पॉइंट के बाद फिर कोई न्यूमेरिक आ जाए 1 2 3 4, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आ जाए तो फिर तो वो पॉइंट मस्त होता है। अगर पॉइंट के बाद 0 0 आ गया तो पॉइंट लिखे लिखे एक ही बात होती है। तो इसीलिए हम 9 के बाद पॉइंट 0 0 है तो इसका मतलब ये है कि इक्वल टू 9 किलोमीटर, ये बन गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.9। ये क्वेश्चन था हमारे पास। हाँ, इसमें ये 9 ओनली 9 आंसर है ना। ये मैं बुक में चेक कर रहा था कि ये क्वेश्चन में 900 मीटर है, ये 9000 है ना। तो बुक में जो है क्वेश्चन वो है 900, ये 900 मीटर। अब 900 मीटर मुराद है तो यहां भी 900 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 900 मीटर। अब 900 को 1000 से करेंगे तो फिर वही 30 है तो 3 पॉइंट 1 2 3 पॉइंट यहां आ जाएगा। इसकी बजाय पॉइंट क्या आ जाएगा? यहाँ पे, क्योंकि 900 है तो पॉइंट यहां पर। तो ये पॉइंट के बाद सिर्फ 9 है, आगे 0 की सीरीज नहीं है। 0.9 किलोमीटर आंसर। तो ये इसका क्या आएगा? 0.9 किलोमीटर, ये इसका आंसर है। ओके हो गया। अब हमारे पास हमने क्वेश्चन 6 सॉल्व कर लिया। ये मैंने बता दिया, ये रफ वर्क, ये वाला रफ वर्क पार्ट ए के लिए है, ये रफ वर्क पार्ट बी के लिए है, ये रफ वर्क पार्ट सी के लिए है, ए बी, और ये देखिए ये सी, और ये पार्ट डी के लिए ये रफ वर्क के साथ। तो अब हमने क्वेश्चन 6 मुकम्मल कर लिया है। अब हम आएंगे क्वेश्चन 7 की तरफ। तो इस जगह को हम क्लियर कर देते हैं रफ वर्क के लिए। इन तमाम क्वेश्चन का 1 बाय 1 रफ वर्क करेंगे इस जगह पे। तो इसको हम ये रफ करके इसको क्लीन कर लेते हैं। ये हो गया बोर्ड की ये साइड क्लियर है। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि ये टेबल आपको आपके ज़हन-नशीन कर लें, दिमाग में इस बात को डाल लें, क्लियर कर लें कि किस तरह कन्वर्शन होती है। उसके बाद ये तमाम क्वेश्चन अब देखें। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए, इतने किलोमीटर 4.25 किलोमीटर माइनस 2.78 किलोमीटर इज इक्वल टू किलोमीटर। तो सबसे पहले तो सिंपल इनको माइनस करेंगे तो जो आंसर होगा ये किलोमीटर में आ जाएगा। उसके बाद उसने कहा कि जितने भी किलोमीटर हैं उनको आपने मीटर में कन्वर्ट भी करना है। तो इन तमाम क्वेश्चन में 3 चीजें इन्वॉल्व हैं। माइनस इन्वॉल्व भी है, प्लस भी है, यानी कि सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, कहीं कहीं एडिशन भी हो रही है, कहीं पर सब्ट्रैक्शन भी है, एडिशन दोनों हो रही है। फिर इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो पहले किलोमीटर में है, फिर किलोमीटर से मीटर में। तो किलोमीटर से मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कहीं पर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर स्मॉलर टू बिगर यूनिट है तो डिवाइड करेंगे, अगर बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट है तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब है चारों चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी। तो इससे पहले एक्सरसाइज में ये आप सॉल्व कर चुके हैं, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है सब्ट्रैक्ट करना या डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना। तो हम अब ये इसको एज ए रफ वर्क यूज कर रहे हैं। ये देखिए, ये पार्ट ए, पार्ट ए का रफ वर्क करेंगे। इसमें क्या है? 4.25 किलोमीटर माइनस 2.78 किलोमीटर। सिंपली ये देखिए, पार्ट ए, पार्ट ए 4.25 माइनस 2.78, 2.78, ये इसको माइनस, सिंपली माइनस करना है। तो ये देखिए 15 में से ये 5 है तो ये 8 है, तो ये 8 बड़ा है इसीलिए 5 छोटा है, तो ऊपर बड़ी होनी चाहिए वैल्यू। तो इसमें से हम एक 12 लेंगे,
इस 2 में से जब 1 बारो लेंगे तो ये बाकी क्या रह जाएगा 1, और ये 1 इधर आएगा तो 1, ये क्योंकि ये वंस हैं, ये टेंस हैं, तो ये टेंस में से ये लेंगे 10 और 5 15 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा 15, तो 15 में से 8 माइनस करें 7, यहाँ 1 रह गया था, ये 1 इसमें से 12 लेगा तो ये बन जाएगा 11, 11 में से 7 माइनस करें 4, पॉइंट 4 प्लस 2 सॉरी, ये इसमें से एक इसने कैरी लिया था, 12 कर लिया था, ये बन गया था 11, यहाँ बन गया था 3, 3 में से 2 माइनस करें 1, ये आ गया 1.47 किलोमीटर्स, ये किलोमीटर्स। तो अब हमने इन दोनों को माइनस करके रिजल्ट बना लिया 1.47 किलोमीटर्स। अब वो कहते हैं कि ये किलोमीटर है तो इसके मीटर्स कन्वर्ट करने हैं, तो वो सिंपली मैंने बताया था कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो, ये किलोमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 1.47 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए ये 1.4 ये वाला 1.47 मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसको 1000 से। सिंपली मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं कि 1000 में कितने जीरो हैं, जितने जीरो होते हैं ये पॉइंट उतने स्टेप जितने जीरो होंगे, ये 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट्स आगे चला जाएगा। ये पॉइंट के बाद एक यूनिट ये है, एक ये 7 है, तो ये तो 2 यूनिट है, 2 डिजिट्स हैं, तो तीसरा डिजिट खुद से हम जीरो लगाएंगे, जीरो लगा के फिर पॉइंट लगाएंगे, यानी कि ये देखें ये ऑलरेडी यहाँ पे था ना 1 के बाद, अब हम इस पॉइंट को 1 के बाद लिखेंगे, ये लिखेंगे 0.470 फिर पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 3 जीरो है इसमें 1000 में, तो 3 डिजिट बन गए। 3 डिजिट का मतलब है इस पॉइंट को भी 3 स्टेप आगे जाना चाहिए, 1 2 0 खुद से लगाएंगे, 3 बना के फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो ये अब पॉइंट लगाने के बाद यहाँ आ जाएगा, तो ये मीटर बन गया, क्या बन गया मीटर्स। तो ये अब हम लिखेंगे 1470 मीटर्स, 1470 मीटर्स, ये हमारा किलोमीटर फिर मीटर आ गया। अब हम पार्ट बी की तरफ आते हैं, ये पार्ट बी सिंपल बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, तो देखिए ये सिंपल माइनस करना है, माइनस करेंगे तो ये बन जाएगी मीटर, फिर मीटर के सेंटीमीटर बनाने हैं, मीटर बिगर है ये स्मॉलर है, तो मीटर के सेंटीमीटर के लिए अगर बिगर टू स्मॉलर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और हमें पता है कि 1 मीटर के कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो भी जवाब आ जाएगा। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पहले हम इसको माइनस करते हैं 65 माइनस 47, ये देखिए 65 47 माइनस 1 बारो लिया, ये बन गया 15, 15 में से 7 8, उसके बाद ये 5 में से 4 1, ये माइनस करने के बाद ये 18 आ गया हमारे पास, ये भी मीटर था ये भी मीटर था, तो ये 18 मीटर, ये हमारे 18 मीटर बन गए, ये मीटर बन गए। अब इस 18 मीटर को हम सेंटीमीटर बनाएंगे, तो मैंने बताया पहले आपको कि मीटर के 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 18 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए ये 18 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 जीरो है, तो इसमें 2 जीरो इंक्रीज हो जाएगी, 18 में 2 जीरो इंक्रीज कर दें तो ये मल्टीप्लाई हो गया 1800, तो हम सिंपली 18 मीटर कन्वर्ट सेंटीमीटर में, तो ये बन जाएगा 1800 सेंटीमीटर्स। ओके हो गया, ये अब हमारा पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं इस पार्ट सी में, देखिए ये हमने सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया, अब हम पार्ट सी की तरफ आ गए हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये मैं टिक कर रहा हूं, ये हमारे दोनों पार्ट सॉल्व हो गए।
सी 250 मीटर प्लस 350 मीटर, ये भी मीटर दोनों को प्लस कर लेंगे। दोनों को प्लस करेंगे तो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस है तो ये कितने मीटर होगा, तो इनको प्लस करके चेक कर लेते हैं। वैसे भी इसको रफ वर्क करने की जरूरत नहीं है। 250 प्लस 350, 2 प्लस 3 5 हो गया, 50 प्लस 50 100, 500 प्लस 100 600, सिंपली वेरी सिंपल 600 मीटर। अब 600 मीटर है, इसको फिर सेंटीमीटर बना लेंगे। तो हमारे सामने है कि मीटर से सेंटीमीटर कितने होते हैं 100, 1 मीटर के सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो 600 के सेंटीमीटर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखिए, ये 600 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 20 इसमें इंक्रीज हो जाएंगी मल्टीप्लाई में। ये 6 पहले 20 पहले थे, ये 20 भी साथ आ जाएंगी, ये बन गए 40, यानी कि 60,000। ये क्या बन जाएगा 60,000 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको भी हम सर्कल कर रहे हैं। अब पार्ट डी पे आ जाते हैं। डी में क्या है 425 मिलीमीटर माइनस 198 मिलीमीटर प्लस 250 मिलीमीटर। अब देखें इसमें प्लस भी है माइनस भी है, तो हम जिसमें कुछ ना लिखा हो इसका मतलब है ये भी प्लस होता है, ये भी प्लस है 425 और ये भी प्लस है 220। तो इन दोनों जो प्लस हो रही है इनको आपस में ऐड कर लेंगे, तो जो रिजल्ट होगा हमारे पास उसमें से 198 को, ये माइनस है तो माइनस कर लेंगे, तो हमारा जवाब होगा। तो पहले हम प्लस करते हैं, तो 425 प्लस 250, ये डी पार्ट 425 प्लस 250 ये प्लस, ये देखिए 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 5 7, 4 प्लस 2 6, 675। अब इन दोनों को प्लस किया तो 675, उसमें से माइनस 198 करते हैं। 675 में से हम क्या करते हैं, ये देखें माइनस 198, इसको क्या करते हैं माइनस। अब देखें ये 1 12 लेगा तो ये 15 आ गया, इधर 6 बाकी रह जाएंगे, तो ये 15 में से 8 माइनस करें 7, 6 में से 9 माइनस नहीं होती क्योंकि 6 स्मॉलर है, तो यहाँ से ये 1 12 लेगा तो ये बन जाएंगे 16 और ये बाकी रह जाएंगे 5। तो 16 में से 9 को माइनस करें तो कितना आता है 7, 5 में से 1 माइनस करें 4, ये आ गया 477, 477, ये 477 मिलीमीटर। अब आगे उसने कहा है कि इन मिलीमीटर के सेंटीमीटर भी बनाने हैं, तो मिलीमीटर जो है वो स्मॉलर यूनिट होता है और सेंटीमीटर बिगर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब मिलीमीटर को जब हम कन्वर्ट सेंटीमीटर में करते हैं तो इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि स्मॉलर टू बिगर की तरफ जा रहे हैं, 10 से डिवाइड करेंगे तो 477, ये देखिए 477 डिवाइडेड बाई 10। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो वही मैंने कहा था कि 1 0 है तो इसका 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, यानी कि इक्वल टू हो जाएगा 47.7। ये है इसका हमारा मिलीमीटर से हम सेंटीमीटर बन गए। ये कौन सा है डी पार्ट, ये पार्ट हमारा जो रफ पर जा रहा है यहाँ से ये सारा ये पार्ट डी चल रहा है, तो सेंटीमीटर बन गए हमारे 47.7 सेंटीमीटर। तो अब हमने ये पार्ट डी भी सॉल्व कर लिया, तो इसको भी हम सर्कल कर रहे हैं। अब रह गया पार्ट ई। तो पार्ट ई में देखें 144 मीटर माइनस 97 मीटर प्लस 687 मीटर, ये तीनों मीटर्स हैं, लेकिन ये माइनस है 97, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। उसी तरह
इन दोनों को आपस में हम ऐड करेंगे और ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास मीटर जवाब आ जाएगा। तो इसको हम स्पेस बनाते हैं रफ वर्क के लिए, ये खाली करते हैं इसको। पेपर में भी जब क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, क्लास में आप टेस्ट दे रहे हैं, आपका एग्जाम है, उसमें भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो लाइन लगाएंगे, साइड पे रफ वर्क की जगह बनाएंगे, ये रफ वर्क लिखेंगे, तो इसका रफ वर्क साथ साथ करना है क्वेश्चन पे। अब हम ई को सॉल्व कर रहे हैं, ये भी प्लस है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। पहले इनको हम ऐड कर लेंगे, 145 प्लस 687 इनको प्लस करेंगे, 5 + 7 12, 1 कैरी, 4 + 1 5, 5 + 8 13, 1 कैरी, 1 + 1 2 और 6 8 32। अब हमने ये अभी लाइन को रहने दें कि ये हमने प्लस करने के बाद ये देखें ई पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको 145 और 687 को हमने प्लस किया तो ये जवाब आया। अब इसमें से 97 हम माइनस कर देते हैं, क्या करेंगे 97 को माइनस 97, 12 में से 7 को माइनस करें 5, तो ये 2, 12 में से फिर 9 को करें 3, ये बाकी 735। तो ये देखें हमारे पास ये आ गया 735 मीटर इज इक्वल टू है 735 मीटर। और उसके बाद हमने क्या बनाने हैं इसके किलोमीटर से, तो सिंपल तरीका है, ये देखें मीटर की किलोमीटर बनाने हो तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 में कितने होती है, इसी को देखें जब ये 735 डिवाइडेड बाई 1000, जितने जीरो हो तो उतने पॉइंट पीछे आएगा, 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 0.735, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ये 0.735 ये किलोमीटर बन गया। तो हमने ये भी सॉल्व कर लिया। अब है पार्ट एफ, 4000 सेंटीमीटर प्लस 723 सेंटीमीटर माइनस दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो स्टूडेंट्स ये तमाम क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अब ये 3 पार्ट्स आपके जिम्मे लगा रहा हूँ, सेम मेथड है, प्लस और माइनस हो रहे हैं, और इसी तरह जब कन्वर्ट हो जाए इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना, किलोमीटर को मीटर में और सेंटीमीटर को, जिस तरह मैंने आपको समझाया क्वेश्चन को सेम यही मेथड है। आप ट्राई करें, अगर इंशाल्लाह 100% आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। प्लस माइनस करना है और उसके बाद इसको कन्वर्ट करना है। और अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता तो फिर मुझे आपने मेरी वीडियो पे कमेंट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह रिपीट भी कर दूंगा। लेकिन मैंने कहा था मैथ बाय प्रैक्टिस, जब तक खुद आप ट्राई नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। इसलिए ये भी इसको भी रिपीट करना है, लेकिन पहले ये तमाम क्वेश्चन करने हैं। तो आज से हमारी ये जो एक्सरसाइज है 5A ये कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ये जो हमारा टॉपिक था डिस्टेंस एंड टाइम, फिर हम टाइम की तरफ आएंगे। तो टाइम में भी सब, अगर ये आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, सॉल्व कर लिए हैं, तो टाइम भी आपने ऐसे करना है। ओके, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।